आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के बारे में। जनरली अगर हम बात करें तो 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम से रिलेटेड। एक है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम 2 और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक का नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और दूसरे का नाम है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि ये एक तरीके का इनफॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कोई भी डिसीजन इसके जो पर्टिकुलर देश हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं उनके ऊपर एक तरीके से बाइंडिंग एप्लीकेशन नहीं है। तो अगर हम बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में तो उसमें हम देखेंगे कि ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसके ट्रांसफ़र को पूरे वर्ल्ड में रोकने का काम करता है। अगर हम देखें तो ये जनरली जो है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1987 में। इस समय इसमें टोटल जो है 35 मेंबर हैं। जनरली इसका काम होता है कि एक तरीके से जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है उसको पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे रोका जाए। स्टार्टिंग में ऑलरेडी जो है पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से मैसेज चला गया था कि नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी थी वो एक तरीके से पाकिस्तान को दिया था। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो चाइना ने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और ईरान को दे दी है। तो इस रिस्पेक्ट में जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सिग्निफिकेंस बहुत हद तक बढ़ जाता है। और अगर हम उसमें बात करें तो हम देखेंगे कि कैसे ब्रिक्स देश जो हैं इसमें इंडिया भी एक मेंबर है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का, और रसिया भी एक मेंबर है, साउथ अफ्रीका भी एक मेंबर है, ब्राज़ील भी एक मेंबर है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पाकिस्तान और चाइना जो हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के मेंबर नहीं हैं। अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट भी इसका एक मेंबर है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं वो सब इसके मेंबर हैं। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन हो गया, पोलैंड हो गया, और फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, सब इसके ऑलमोस्ट इसके मेंबर हैं। फाइनली अगर हम देखें तो एक तरीके से जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी को प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए जो है ये ट्रीटी साइन की जाती है डिफरेंट देशों के द्वारा। अब अगर हम दूसरे मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम की बात करें जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की जो स्थापना की जाती है वो एक तरीके से 1985 में की जाती है। और उसमें हम देखते हैं कि उसमें ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की जो है स्थापना क्यों की जाती है, तो अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को रोकने के लिए बहुत सारी जो है कन्वेंशन एक तरीके से साइन की जाती है वर्ल्ड के द्वारा। हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन ये एक तरीके से रेटिफाई किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कई देशों में एक तरीके से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का यूज किया गया। जैसे हम देखते हैं कि सीरियन वार में काफ़ी हद तक जो है मस्टर्ड गैस का यूज किया गया, सरीन गैस का यूज किया गया, नर्व एजेंट का यूज किया गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का निर्माण किया जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि इनिशियली जो है उसमें जो है 15 देश थे, लेकिन इस समय अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो उसमें 43 कंट्रीज़ एक तरीके से आती हैं। अगर हम ब्रिक्स देशों की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिया इसका एक मेंबर है, लेकिन इसका मेंबर रसिया नहीं है, चाइना नहीं है। और उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी इसका एक मेंबर नहीं है। यूरोपियन यूनियन इसका एक मेंबर है, यूरोपियन कमीशन भी इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव रोल अदा करता है। इसमें यूनाइटेड स्टेट भी इसका एक मेंबर है, कनाडा भी इसका एक मेंबर है। तो अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड से जो भी एक तरीके से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन थे, जैसे अगर हम केमिकल वेपन की बात करें तो टीयर गैस, नर्व एजेंट, मस्टर्ड गैस, सरीन गैस, ये सब एक तरीके से केमिकल वेपन है। अगर हम बायोलॉजिकल वेपन की बात करें तो इसमें एक तरीके से जो है एंथ्रैक्स आ जाएगा, ब्रूसेला आ जाएगा, इबोला आ जाएगा, एक तरीके से कोरोना भी इसमें आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का यूज बहुत ही जो है खतरनाक होता है और इसमें एक तरीके से जीनोसाइड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि
एक तरीके से ऐसे ग्रुप का निर्माण किया जाए जो कि टोटली इस पर्सपेक्टिव के पे काम करे कि कैसे बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन के स्प्रेड को वर्ल्ड में कैसे रोकना है। अगर हम देखें तो 1985 के पहले जो है हम देखते हैं कि इराक में जो है वहाँ के डिक्टेटर द्वारा बहुत से लोगों को केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा मार दिया जाता है और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से ये मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो एक तरीके से बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन के स्प्रेड को या प्रोलिफरेशन को एक तरीके से रोक दो। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।